श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्य अथ द्वितीयोऽध्यायः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज से हम श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य का द्वितीय अध्याय आरंभ कर रहे हैं और बहुत पवित्र तीर्थ में बैठ करके आज हम लोग ये चर्चा आरंभ कर रहे हैं। इस स्थान का नाम है श्याम ढाक। पीछे जो आप मंदिर दर्शन कर पा रहे होंगे वो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का मंदिर है, श्याम सुंदर का, और ये श्याम कुंड है। ये वो स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी भोजन प्रसादी पाया करते थे, गैया चराने आया करते थे। तो जब गौ चराने आते थे, भागवत जी में भी वर्णन है, केचित पुष्पैर दलेर केचित पल्लवैर अंकुरैः फलैः। तो यही वो स्थान है जहाँ पत्तों के दोने बना करके और उसमें ठाकुर जी छाछ आदि पिया करते थे, सामग्री का भोग लगाते थे। तो आज भी यहाँ पर वो जो वृक्ष हैं कदम्ब आदि के, उनमें दोना स्वयमेव निर्माण हो जाते हैं और ऐसे दोना बन जाते हैं मिल करके जिनमें छाछ आदि जल आदि पिया जा सके। तो ये इस स्थान का एक विशेष महत्व है। इसे पवित्र तीर्थ में बैठ करके आज जैसी प्रभु इच्छा होगी उतना हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज शुभारंभ करते हैं द्वितीय अध्याय का। अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम् श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। तो पूर्व के चर्चाओं में हमने इस विषय में जाना था कि नारद बाबा ने भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति के लिए अनेकों प्रयास करने फिर आरंभ कर दिए। अभी तो दोनों में चर्चा हुई और भक्ति महारानी को नारद बाबा ने समझाया है। तो अब द्वितीय अध्याय से फिर उनके दुख दूर करने का वो प्रयास आरंभ कर रहे हैं। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम। नारद बाबा कहते हैं कि हे बाले, हे भक्ति महारानी, आप व्यर्थ ही वृथा ही अपनी जो चिंता कर रही हो उसको दूर कीजिए। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम, श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं उनका स्मरण कीजिए, तो उनका स्मरण करने से आपके दुख मिट जाएंगे। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्य सकृष्ण क्वापि नो गतः। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी, द्रौपदी च परित्राता, जिन्होंने द्रौपदी की प्रार्थना पर आकर के उसके वस्त्रों को बढ़ाया, उसकी रक्षा करी। ये न कौरव कश्मलात, उन कौरवों की विपदा से द्रौपदी की रक्षा करी। पालिता गोप सुंदरिया है, और जिन्होंने वो जो गोप सुंदरियाँ थी उन सभी पर कृपा करी। सकृष्ण क्वापि नो गतः, वो कृष्ण भी कहीं चले नहीं गए हैं। और ये नारद बाबा भक्ति महारानी को तो समझा ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान काल में हम सभी भक्तों के लिए भी वो ये उपदेश कर रहे हैं कि हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि वो श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वो सदा सर्वदा निकट ही हैं, हमारे कहीं आसपास ही हैं। बस हमारी जो भावना है वो गोपियों के समान, द्रौपदी के समान उतनी सुदृढ़ होनी चाहिए। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोधिका त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। ये तीसरा श्लोक है और ये श्लोक भी मैं प्रायः बहुत सुनाया करता हूँ सभी को, क्योंकि इस श्लोक में बहुत प्रिय बात मुझे लगती है। हमारा कोई बहुत प्रियजन होता है ना, अपना निज जन, उसके लिए हम लोग सदा यही कहते हैं कि भैया तू तो मेरे लिए प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। तो जो प्राणों से ज़्यादा प्रिय हो वही हमारे लिए सर्वाधिक प्रिय होता है। तो भगवान का प्रिय कौन है? नारद बाबा कहते हैं त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका, कि भक्ति महारानी आपको क्यों दुख उठाना, आप क्यों दुख के विषय में चिंता करो। अरे संसार में परमात्मा को अगर सर्वाधिक कोई प्रिय है तो वो आप हैं, आप सबसे ज्यादा उन्हें प्रिय हैं। त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, और आपके कारण, तो आपके प्रेम में पड़ करके तो भगवान नीच के घर भी चले जाते हैं। नीच का तात्पर्य, नीच यानी जिसके कर्म बहुत मंद हैं, जो बहुत घृणित कर्म करने वाला भी है, अगर उसके मन में भी, अथवा कोई मांस बेचने वाला है, कोई व्याध है, कोई हिंसा करने वाला है, लेकिन उसके मन में भी कभी भक्ति जागृत हो जाए तो आप सब छोड़ करके, उसके दुर्गुणों को छोड़ करके भगवान उसके पास भी चले जाते हैं। ये आपका प्रभाव है भक्ति महारानी। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सत्यादित्रियुगे बौद्ध वैराग्यो मुक्ति साधको। देखो सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये जो तीन युग है ना, इनमें तो नारद बाबा कहते हैं ज्ञान और वैराग्य साधकों के लिए यही मुक्ति का एक साधन थे। ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करके साधक जन मुक्ति पा लेते थे। लेकिन कलौ तो केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी,
कली काल में तो केवल और केवल भक्ति मात्र ही ऐसी है जो पर ब्रह्म को प्राप्त करा सकती है। और क्योंकि ज्ञान वैराग्य कली काल में आते आते व्यक्ति को सन्मार्ग ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्ञान वैराग्य अब अपना प्रभाव ना करें, पर समस्या ये है कि कली काल में ज्ञान वैराग्य को पाकर के व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है। कली काल में भी ज्ञान वैराग्य होना बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान वैराग्य से अहंकार भी उपजता है, इसलिए उसके साथ भक्ति की परम आवश्यकता है जीवन में। तो ये जो काल है, कलौ तो केवला भक्ति, कली काल में तो केवल भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और हमारा जो भागवत पुराण है इसमें ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन मुख्य उनकी माँ भक्ति, भक्ति के विषय में चर्चा है। भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीम कृष्णवल्लभाम। तो ये विचार करके ही, क्योंकि तुम श्री कृष्ण की सबसे परम प्रिया हो, इसीलिए भगवान ने, जो भगवान का एक सतोगुण है, भगवान का सत स्वरूप है, भगवान ने अपने सत स्वरूप के द्वारा तुम्हारा निर्माण किया है। तुम भगवान के सत स्वरूप से प्रकट हुई हो। परमानंद चिन्मूर्ति, उन पर जो परमानंद चिन्मूर्ति भगवान हैं, तुम उनसे प्रकट हुई हो। सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम, हे सुंदरी भक्ति, आप साक्षात कृष्ण वल्लभा हो, कृष्ण प्रिया हो। अब देखो, बहुत बार जब हम लोग चर्चा करते हैं, अच्छा मैं पहले दिन की बात करूं, जब हमने शुभारंभ किया था उस दिन एक दिन हमने एक बात से ही आरंभ की थी कथा। हम ये विचार कर रहे थे कि राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवत जी में नहीं है। देखो, उसके पीछे तो ये कारण थे कि श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते जानी सार को सार। श्री राधा रानी का जो नाम है वो तो सभी सार का भी सार भाग है, इसलिए सुखदेव बाबा उनको नहीं लेते कि सब उसके योग्य हो ना हो। फिर एक कारण और भी है कि जैसे राधा रानी का नाम उच्चारण करते थे सुखदेव बाबा को समाधि लग जाती थी, वो रोमांच हो आता था शरीर में, इसलिए भी वो नाम नहीं लेते थे, क्योंकि परीक्षित को कथा भी सुनानी है 7 दिन में। लेकिन फिर भी अगर एक भाव दशा से आप देखा जाए, क्योंकि अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 प्रकार से अर्थ हो जाते हैं ना किसी भी श्लोक के, तो यहाँ भी अगर आप एक भावार्थ देखते हुए सदा चलोगे तो स्थान स्थान पर राधा रानी का नाम है। एक नाम फिर से आ गया है, कृष्ण वल्लभाम। कृष्ण वल्लभा कौन है? राधा रानी है। विभिन्न स्थानों पर भी राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा, और यहाँ भक्ति महारानी को भी कृष्ण वल्लभा कहा। तो श्री राधा रानी और भक्ति महारानी अलग थोड़े ही ना है, राधा रानी ही भक्ति स्वरूपा हैं। और स्वयं भक्ति महारानी के लिए यहाँ कहा गया है, जो नारद बाबा कहते हैं कि तम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका। यहाँ कह रहे हैं कि आप उनके प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। और वहाँ क्या कहा था अंतिम में जो महात्म्य है, वहाँ भी तो वही चर्चा, आत्मा तो राधिका तस्य। तो राधा रानी और भक्ति का वो एक ही स्वरूप है। तो समझने के लिए अपनी थोड़े विवेक से अगर हम विचार करें तो राधा रानी ही यहाँ भक्ति स्वरूप में उनका हम दर्शन कर पा सकते हैं। बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्टम किम करोमीति चैकदा त्वाम तदा ज्ञापयत कृष्णो मद्भक्तान पोषयेति च। तो एक बार आपने हाथ जोड़ करके भगवान से पूछा, बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्टम, तब आपने भगवान से हाथ जोड़कर पूछा किम किम करोमीति चैकदा। तो आप पूछती हैं कि भगवान मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने आपको क्या आज्ञा दी? त्वाम तदा ज्ञापयत कृष्णो मद्भक्तान पोषयेति च। भगवान ने आपको यही तो कहा कि जाओ और मेरे जो भक्त हैं मद भक्तान पोषयेति, मेरे भक्तों का पोषण करो, बस यही आपको करना है। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो बुद्धरिस्तदा मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमौ। अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो बुद्धरिस्तदा। तो जब भगवान ने आपको आज्ञा दी और आपने भगवान की आज्ञा मान ली, तो भगवान हो गए आपसे बहुत प्रसन्न। भक्ति महारानी से बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज्ञा पालन कर ली। तो भगवान ने आपको 3 व्यक्ति दिए, मुक्तिम दासिम और ज्ञान वैराग्य का विमो। 2 तो आपको पुत्र दिए भगवान ने, ज्ञान और वैराग्य की, आज से दोनों आपके बेटे होंगे। और एक आपको दासी दी है, और उस दासी का नाम क्या है? मुक्ति। इसलिए हमारे संत महात्मा जन कहते हैं कि ब्रज मंडल में भक्ति महारानी का इतना प्रभाव है कि मुक्ति यहाँ दासी बन करके पड़ी रहती है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति दो बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तेरी मुक्ति हो जाए। तो मुक्ति जो है वो स्वयं यहाँ दासी बन करके, भक्ति की दासी के रूप में यहाँ विचरण करती हैं ब्रजमंडल में। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। पोषणम स्वेन रूपेण। अब देखिए, एक मूल भक्ति के स्वरूप का भी यहाँ वर्णन किया है कि पोषणम स्वेन रूपेण।
वैकुंठे त्वं करोषि च, वास्तविकता में तो आप अपने मूल रूप से वैकुंठ में रह करके ही भक्तों का पोषण करती हो। तो फिर ये पृथ्वी में जो अभी आपका स्वरूप है ना, भूमो भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम, यहाँ भूमंडल पर तो बस आप छाया रूप हो करके, तब छाया रूप मात्र से ही सभी भक्तों का पालन पोषण कर रही हो। और नारद बाबा इसके पश्चात में कहते हैं, मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यांतम महानंदेन संस्थिता। नारद बाबा कहते हैं उसके पश्चात में, हे भक्ति महारानी, आप भगवान के द्वारा दिए हुए उन तीनों को, पुत्र और दासी, मुक्ति ज्ञानम विरक्तिम च, उन तीनों को अपने साथ लेकर मुक्ति को, ज्ञान वैराग्य को, महानंदेन संस्थिता कृत्वा गता भुवि, तब आप साथ में लेकर के उनको फिर यहाँ पधारी। और कृतादि द्वापरस्यांतम, सतयुग से लेकर के द्वापर काल तक, सतयुग त्रेता द्वापर 3 युगों तक आप यहाँ बड़े प्रेम से रही हो। लौ मुक्ति क्षयम प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता त्वदाज्ञया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेव सा। नारद बाबा कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, कली काल में पाखंड बढ़ जाने के कारण जो आपकी दासी थी ना मुक्ति, वो तो बहुत जल्दी ही क्षयम प्राप्त था, वो तो बहुत ज़्यादा क्षीण होने लग गई थी, जल्दी ही क्षीण हो गई थी कली काल आ जाने के कारण से। तो त्वदाज्ञया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेव सा, तो कलयुग के शुभारंभ में ही मुक्ति तो आपकी आज्ञा लेकर के, आपकी आज्ञा पाकर आपने कहा उसको, तो आपकी आज्ञा से मुक्ति तो शीघ्र ही वैकुंठ चली गई। और आप तीनों ज्ञान वैराग्य के साथ आप भक्ति महारानी आप यहाँ विराजी। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयैमो च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। तो भक्ति महारानी स्मृता त्वयापि चात्रैव, देखिए जब जब आपका स्मरण किया जाता है तब तक मुक्तिरायाति याति च, मुक्ति तो आती जाती रहती है। जब आपका स्मरण करो, भक्ति का स्मरण करो, मुक्ति आ जाती है, चली भी जाती है। लेकिन पुत्रीकृत्य त्वयैमो च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ, ये जो दोनों ज्ञान और वैराग्य हैं, इनको पुत्र मान करके आपने अपने पास ही रखा हुआ है। उपेक्षातः कलौ मंदो वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुंचत्वमुपायं चिंतयाम्यहम्। नारद बाबा कहते हैं कि देवी उपेक्षातः कलौ मंदो, लेकिन कलिकाल में आपके दोनों पुत्रों की बहुत उपेक्षा होने लगी, तो उस उपेक्षा के कारण वृद्धो जातौ सुतौ तव, आपके जो दोनों पुत्र हैं वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। तथापि चिंतां मुंचत्वम, इसे फिर भी आप ज़्यादा चिंता न करो, क्योंकि उपायम चिंतयाम्यहम्, पहली बार नारद बाबा ने अब यहाँ आकर के कहा है कि अब आप भक्ति महारानी चिंता न करो, मैं आपकी चिंता को मिटाने का कुछ उपाय सोचता हूँ। और ये वचन सुन करके तब भक्ति महारानी के हृदय में बहुत शांति हुई, तब वो बड़ी प्रसन्न हो गई। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद बाबा कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, कलिना सदृशः कोपि, कली के समान तो कोई युग है ही नहीं। वरानने, हे श्रेष्ठ मुख वाली भक्ति महारानी, इस कलिकाल के समान तो अन्य कोई युग इतना सुंदर, इतना अच्छा है ही नहीं, क्योंकि हमने पूर्व में ही कलिकाल के कुछ गुणों का वर्णन भी किया था, इसलिए तो सबसे श्रेष्ठ है, उसकी चिंता न करें आप। तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, इस कारण से घर घर में, जन जन के मन में मैं आपका प्रचार प्रसार करूंगा। नारद बाबा की ये शिक्षा है ना, हम सभी को विचार करनी चाहिए। हमारे जीवन में जैसे ही बीमारी आ जाती है तो हम विचार करते हैं कि ये बीमार व्यक्ति को नष्ट ही कर दिया जाए। सोचते हो कभी कि बीमार को नष्ट किया जाए? नहीं, सदा बीमारी को नष्ट किया जाना चाहिए। भक्ति महारानी से ये नहीं कहा कि आप तो चलो सतयुग को लेकर के आते हैं, ना ही उनको सतयुग में ले जाने का विचार बनाया। नारद बाबा कहते हैं आप कलयुग में ही रहिए, कलयुग तो सर्वश्रेष्ठ है, इसके भीतर जो गुण है उसका दर्शन कीजिए। मैं कलिकाल में ही लोगों के घर घर में, जन जन तक आपको पहुंचाऊंगा। जब लोग आपको जानेंगे फिर आपसे प्रेम करेंगे, फिर आपको ग्रहण करेंगे, और जब सब जनों के आप हृदय में विराजोगी तब इस कलिकाल में, कलिकाल के सद्गुण होने का महत्व बनेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं उपाय कुछ करता हूँ। अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदानाहम हरिर्दाशो लोके त्वाम न प्रवर्तये। अब यहाँ पर नारद बाबा एक संकल्प ले रहे हैं दृढ़ता के साथ। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम सौगंध खाते हैं, हम ऐसा करेंगे। नारद बाबा भी एक प्रकार की यहाँ सौगंध खा रहे हैं, एक संकल्प लेकर चल रहे हैं। क्या है वो संकल्प? अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य, मैं सारे धर्मों का तिरस्कार करके, सब धर्मों को पीछे छोड़ करके, और पुरस्कृत्य महोत्सवान, और भक्तिवर्धक जो महोत्सव हैं
अगर मैंने ऐसा नहीं कर दिया, सब धर्मों को पीछे करके अगर मैंने भक्ति महारानी को आगे नहीं बढ़ाया, जन जन में भक्ति को न पुरस्कृत कर दिया, अगर मैंने वो महोत्सव ना बढ़ा दिए भक्ति के चारों ओर समाज में, तो तदा ना हम हरेर दासो, तो मैं भी हरि का दास नहीं। अगर मैंने पूरे संसार में आपका प्रचार प्रसार न कर दिया। तो ये नारद बाबा ने बड़ी कठोरता दृढ़ता के साथ एक संकल्प ले लिया। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयम कृष्ण मंदिरम। नारद बाबा कह रहे हैं त्वदन्विताश्च ये जीवा, कि जो आपके आश्रित होंगे, नारद बाबा कहते हैं भक्ति महारानी जो जीव आपके आश्रित होंगे, भविष्यन्ति कलाविह। देखो इस कली काल में चाहे कोई पापी भी क्यों ना हो, लेकिन मतलब पापी का तात्पर्य है कि वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला क्यों ना, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके हृदय में भक्ति है तो त्वदन्विताश्च ये जीवा, आपके आश्रित जो जीव होंगे, पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयम कृष्ण मंदिरम, पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयम कृष्ण मंदिरम, तो वो चाहे पापी भी क्यों ना हो, सबके सब कृष्ण मंदिर को पधारेंगे। मंदिर मतलब वो मंदिर नहीं, यहाँ मंदिर माने धाम, भगवान का धाम वैकुंठ। तो निर्भयम यानी अभय होकर के, निर्भय होकर के सबके सब वैकुंठ को, धाम को पधारेंगे, कृष्ण भगवान के पास पधारेंगे, ऐसा मेरा वचन है।